गुड आफ्टरनून ऑल। आप लोग अपनी नोट्स जिस भी नोटबुक में बना रहे हो वो नोटबुक निकाल कर बैठो। ठीक है, हम 5 मिनट वेट करेंगे सबके आने का। देन उसके बाद हम अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है। टीचर ट्रेनिंग, ये किसने अपना असाइनमेंट अपलोड करा है? प्लीज अपना नाम भी ऊपर मेंशन करो। एंड कौन से सेशन का है ये, वो भी मुझे पता कैसे चलेगा? सेशन का टॉपिक क्या था? कौन से सेशन का है ये असाइनमेंट, वो कौन मेंशन करेगा? मुझे पता ही नहीं चलेगा ऐसे तो। अनम्यूट में लास्ट के 15 मिनट्स आपको करूंगी, ठीक है? आप तब मुझसे पूछ सकते हो। अभी आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, इतना ही कर सकते हो फिलहाल। कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता रही हूँ प्रैक्टिकल असाइनमेंट का। बागेश्वरी, आपका असाइनमेंट ठीक है? लव, आपने अपलोड का करे, मुझे शो नहीं हो रहा है असाइनमेंट आपका। नेहा, अपनी चैट बॉक्स में अपलोड करे अपना असाइनमेंट। शिवानी, आपका भी ठीक है। वर्षा, आपका भी ठीक है। बागेश्वरी, हाँ आपका भी ठीक है। नेहा, फिर से अपलोड करो, आपका चैट बॉक्स में शो नहीं हो रहा है क्योंकि। प्रीति, इसके ऊपर ना प्लीज सेशन मेंशन करो कि कौन से सेशन का असाइनमेंट है। ओके। हाँ लव, ठीक है आपका असाइनमेंट। गायत्री, आपका भी ठीक है।
नहीं नहीं, आंसर्स नहीं लिखने। जब आप वर्कशीट बना रहे हो ना, तो सिर्फ वर्कशीट बनाओ, उसके आंसर्स मत लिखो। सोनाली आपका भी ठीक है, नेहा आपका भी ठीक है, प्रीति मैंने आपका चेक कर लिया। नितीश आपका भी ठीक है, नेहा ठीक है आपका, राहत आपका भी ठीक है। टीचर ट्रेनिंग से जिसने भी ज्वाइन किया है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपका असाइनमेंट ठीक है। और कितनी बार सुनना चाहते हो मुझसे? अच्छा, अब पहले तो चैट बॉक्स में मैसेज करना बंद करो, वरना मैं फिर से चैट बॉक्स ऑफ करने वाली हूँ। अच्छा, आप ध्यान से सुनो, जिनका प्रैक्टिकल को लेके डाउट है और आपका अटेंडेंस को लेके डाउट है, ठीक है, उसके बारे में सुनो। सबसे पहले तो ये कि आपका जो प्रैक्टिकल है और असाइनमेंट है, ओके, तो जो आपका प्रैक्टिकल का जो है आपका डाउट, ठीक है, प्रैक्टिकल कैसे बनाना है, कहाँ सबमिट करना है, ठीक है, लास्ट डेट क्या है, तो देखो लास्ट डेट आपकी 20 तारीख है, ठीक है, 20 तारीख तक आपको अपना सब कुछ सबमिट करना है, प्रैक्टिकल्स भी वो जो जो आपके 15 प्रैक्टिकल्स हैं, 15 असाइनमेंट्स है, दोनों चीज, ठीक है। कहाँ सबमिट करने हैं? selfintern.com पे करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिकल भी और असाइनमेंट दोनों, ठीक है। दूसरी चीज, अटेंडेंस। अटेंडेंस नहीं बन रही है, तो वो कैसे बनेगी? जब आप अपना असाइनमेंट्स और आपके जो प्रैक्टिकल्स है, जब वो पूरे सबमिट कर दोगे ना, उससे शो हो जाएगा कि आपकी अटेंडेंस भी, ठीक है, आपकी अटेंडेंस भी लग जाएगी। मतलब जब आप असाइनमेंट्स और अपने प्रैक्टिकल सबमिट कर दोगे, तो आपकी अटेंडेंस भी उसी में लग जाएगी, ठीक है, उसकी टेंशन मत लो। ओके, प्रैक्टिकल कैसे बनाने हैं? प्रैक्टिकल आपको रिकॉर्ड करने, वीडियो बनानी है अपनी, ठीक है, जो भी प्रैक्टिकल का क्वेश्चन होगा वो आपको वीडियो के सामने परफॉर्म करना है, ठीक है। चाहे लास्ट आप 3 से 4 मिनट की वीडियो बना सकते हो, ठीक है, वो डिपेंड करता है आपका आपका क्वेश्चन क्या है, ठीक है, आपका जो भी क्वेश्चन है उस पर डिपेंड करेगा वो, कि आपको क्या करना है, कितने मिनट की वीडियो होगी आपकी। ओके, ये टोटली उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? दूसरी चीज, असाइनमेंट अगर आपने कर लिए हैं, तो उसको आप बिल्कुल डायरेक्टली कहाँ पे अपलोड करो? पोर्टल पे अपलोड करो, ठीक है, मेरे को मत दिखाओ। आपने ठीक ही करे होंगे, ठीक है, उसको डायरेक्ट वहां पे अपलोड कर दो, वहां पे चेक हो जाएंगे, वहां पे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो चैट बॉक्स में प्लीज अपलोड करना बंद करो। अब इससे अलावा कोई डाउट हो तो वो लिख सकते हो चैट बॉक्स में, वरना मैं दोबारा ऑफ कर दूंगी। अच्छा, क्लास कब तक चलेगी?
देखो आज की जो आपकी हमेशा 1 घंटे की क्लास होती है, आज आपकी लास्ट क्लास है, ठीक है। आज अब आपकी लास्ट क्लास है, इसके बाद आपकी क्लास होगी, कल होगी। वो आपकी डाउट क्लास रहेगी, ठीक है। वहां पे आप सारा अपना डाउट पूछ सकते हो, जो भी आपने 10 क्लासेस में सीखा है, ठीक है। सीखा है नहीं सीखा है वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो वो आप कल मुझसे आके पूछ सकते हो, ठीक है। वो क्लास इसलिए रहेगी। तो आज पढ़ने वाली आज की आपकी लास्ट क्लास है, ठीक। नहीं नहीं दोबारा नहीं बनाना है। अगर आपने आंसर लिख दिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपलोड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं प्रैक्टिकल का कुछ नहीं लिखना, प्रैक्टिकल का सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी वीडियो बनानी है बस, और कुछ नहीं। अरे पढ़ाना, पढ़ाने से मतलब है मेरा, बच्चों, पढ़ाने से मतलब ये नहीं कि तुम सच में असली बच्चों को पढ़ाने से ले जाओ। पढ़ाने का मतलब है, मैंने बताया था ना, बस कैमरा रखना अपने आगे, या फिर किसी को बोल देना कि आप मेरी वीडियो बना दो। मैं बस मैं ऐसे आपको ऐसे प्रिटेंड करना है, ऐसे बस दिखाना है कि आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। वो चीज बस ये इसलिए है वो प्रैक्टिकल। अपलोड कहाँ हो रहा है और अप्रूव्ड कहाँ हो रहा है, वो आपको दिक्कत नहीं है, वो हमारी हेडेक है। आपको बाद में पता चल जाएगा जब आपका मतलब चेक हो जाएगा वो, ठीक है। वहां पे शो हो जाएगा, उसकी उसकी चिंता आप मत करो। प्रैक्टिकल्स के क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? प्रैक्टिकल के क्वेश्चन आपके ग्रुप में लिंक है, हर एक जो भी आपने कोर्स सिलेक्ट करा है, ठीक है। जो भी आपने कोर्स सिलेक्ट करा है, वो आपका क्या नाम है, आप उसकी लिंक क्लिक करना एंड उसमें आपके असाइनमेंट मिल जाएंगे। आपके जो उसका नाम है टीचर ट्रेनिंग बेसिकली, उस पर क्लिक करोगे सारे असाइनमेंट्स एंड प्रैक्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, ओके। जिसके पास असाइनमेंट का पीडीएफ है, प्लीज एक बार चैट बॉक्स में वो अपलोड कर दो, सो दैट जिसके पास नहीं है वो उसको मिल जाए। हाँ जी, जो मैं असाइनमेंट देती हूँ वो पीडीएफ में से ही रहते हैं। अच्छा एक काम करो, मैं ही रुको, मैं ही डाल रही हूँ। आपको उस लिंक पे क्लिक करोगे ना, आपको वहां मिल जाएगी सारी पीडीएफ। रुको मैं ही डाल देती हूँ। मैंने एक लिंक अपलोड करी है चैट बॉक्स में। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे ना, बेसिकली वो पीडीएफ ही है, ठीक है। उस वो आपको मैंने पीडीएफ दे दी है, इसमें आपके असाइनमेंट्स भी हैं और आपके प्रैक्टिकल भी हैं। मोबाइल नंबर भी मैं एक बार इसमें डाल देती हूँ, आप उसमें कर सकते हो कांटेक्ट, ठीक है। मैंने नंबर भी डाल दिया है, और आपको कैसे पूछना है, अपना पहले नाम बताना, देन बताना मीन्स कॉल मत कर देना, मैसेज डालना, ठीक है। अगर आपका मैसेज 24 घंटे के अंदर नहीं सीन होता तो आप कॉल कर सकते हो, ठीक है। अपना नाम बताना, कॉलेज बताना, अपनी ईमेल आईडी और फिर अपना डाउट जो भी आपको है, ठीक है। देखो पेंडिंग इसलिए शो हो रहा है क्योंकि अब तक आपने प्रैक्टिकल नहीं सबमिट करे। हाँ जी, वीडियो में फेस दिखना चाहिए, जब भी तो पता चलेगा कि आपने ही करा है।
अच्छा रुको, मैं आपको ना अ, मैं आपको देती हूँ, एक बार मैं आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ, आपको अपलोड कैसे करने हैं असाइनमेंट्स भी और प्रैक्टिकल्स भी, ठीक है। अच्छा स्क्रीन शो हो रही है आपको, देखो अब इसे। selfintern.com पे जाओगे, अपनी ईमेल आईडी वगैरह उस पे डालनी है, ठीक है। उसके बाद आपका पोर्टल खुल जाएगा, उसके बाद आपको एक्टिविटी जोन मिलेगा, फिर ऐसा पीडीएफ का कॉलम खुलेगा, इसमें आपको ऐसे अपलोड करनी है, ठीक है। ऐसे आपकी फाइल आपको सेव करनी है पहले, जब सेव कर लोगे यहाँ पे शो हो जाएगी, वीडियो भी शो हो जाएगी और आपकी पीडीएफ भी शो हो जाएगी, दोनों चीज। फिर सिलेक्ट करना और एक एक करके अपलोड कर देना, ठीक है। ओके। जो क्लास वाले असाइनमेंट्स हैं वो आपकी पीडीएफ में से ही दिए गए हैं। हाँ, पीडीएफ में से ही प्रैक्टिकल वाले कॉलम में जाना, जो भी क्वेश्चंस हैं आपके वो आपको अपलोड करने हैं फिर उसके बाद, ठीक है। जो एक अलग है उसको छोड़ दो। वीडियो कैसे अपलोड नहीं होगा, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग। जब मैं बोल रही हूँ वहां पे वीडियो अपलोड हो रहा है तो मैं पागल हूँ यहाँ पे। सब होता है अपलोड, कैसे नहीं होगी वीडियो अपलोड, बाकी बच्चे पागल है जिन्होंने करी है। देखो, जब 15 असाइनमेंट्स तुमने अलग अलग सबमिट करे, तो 15 प्रैक्टिकल्स भी तो अलग अलग ही सबमिट करोगे।
कौन सी वीडियो अपलोड करनी है का क्या मतलब है? अपनी जो आप प्रैक्टिकल है वहां पे वो वही तो उसकी वीडियो बनानी है, वो परफॉर्म करना है, उसके बाद वो अपलोड करना है। अच्छा, सबके डाउट क्लियर? अब क्लास देखें। ओके, तो आज आपकी जो बेसिकली एक समराइज क्लास है, ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, कुछ समराइज करके पढ़ेंगे। बेसिकली हमने अब तक जितने भी हमने सेशंस लिए, हमने जो 9 सेशंस कंप्लीट करे, ठीक है, 9 क्लासेस कंप्लीट करी, उसमें हमने जो भी पढ़ा, ठीक है, हम आज उसको समराइज वे में करके पढ़ेंगे। ठीक है, कि उसको कैसे हमने हमने उसमें क्या सीखा था या फिर कैसे सीखा था और क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड हुई थी। ठीक है, तो वो चीजें आज थोड़ा हम इन डिटेल कवर अप करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो हम देखो आप कि आपने लास्ट की जो 9 क्लासेस है, राइट, आपको याद होगा जिन्होंने रेगुलर क्लासेस ली है या फिर वीकेंड से जिन्होंने कॉन्टिन्यू क्लासेस ली है, ठीक है, उनको पता होगा कि जो आपकी 9 सेशंस थे, ये 9 सेशंस के आपके टॉपिक है। ओके, ये 9 सेशंस के आपके टॉपिक है, हमने ये चीजें कवर अप करी थी। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट क्लास थी उसमें हमने क्या देखा था, आपका टीचिंग और लर्निंग क्या है, राइट, कि टीचिंग एंड लर्निंग आपका कैसे होता है और वी कैन से क्या है, राइट, कि टीचिंग और जो लर्निंग है आपका वो इंटरकनेक्टेड कैसे है, या फिर वी कैन से लर्निंग के कितने जो डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं उनके कितने टाइप्स होते हैं, कौन कौन से आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे आपके क्लास के अंदर, उनकी डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज होंगी। ओके, तो ये सब हमने उसमें कवर अप करा था। टीचिंग में हमने देखा था कि जो आपका टीचिंग के मेथड्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, राइट, स्ट्रैटेजीज होती हैं। ओके, वो डिफरेंट होती है, तो ये सब हमने कवर अप करा था। एक सबसे पहले आप लोग पहले नोट्स निकालो स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग से जिन्होंने नोट्स बनाए हैं वो लोग नोट्स निकाल कर बैठेंगे, एंड मैं एक एक चीज आपको बता रही हूँ, एक एक चीज आप रिवाइज करते रहो। ठीक है, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, वो नोट्स निकाल के बैठो।
ओके, निकाल लिया आप लोगों ने नोट्स अपने? ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट क्लास की नोट्स निकालना, ठीक है, जिसमें हमने हमारा जो था वो क्या था, टॉपिक इंट्रोडक्शन टू टीचिंग एंड लर्निंग, राइट? इंट्रोडक्शन टू टीचिंग एंड लर्निंग, जिसमें बेसिकली हमने लर्निंग और टीचिंग को कनेक्ट करके चीजें सीखी थी कि एक्यूरेटली टीचिंग क्या होती है एंड लर्निंग क्या होती है, राइट? उसके बाद हमने देखी थी हमारे टीचिंग मेथड्स, राइट? टीचिंग मेथड्स सेकेंड क्लास के नोट्स नाउ, ओके, जिसमें हमने क्या कवर करा था, आपके जितने भी आपके टीचिंग मेथड्स होते हैं, राइट? जिसमें कि आपने क्या था आपका पहला लेक्चर मेथड, राइट? लेक्चर मेथड, इंटरेक्टिव मेथड, एक्टिविटी बेस्ड, ये सब हमने सीखा था, राइट? तो इन मेथड्स को आपको कैसे यूज करना है, उनकी स्ट्रैटेजीज क्या थी कि आपको, अगर आप इंटरेक्टिव मेथड यूज करें तो आप क्या करोगे, आप बीच बीच में क्वेश्चन पुट अप करोगे बच्चों से, राइट? अगर आप एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज कर रहे हो तो आप क्या करोगे किसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू पढ़ाओगे, कोई एक्टिविटी इंक्लूड करोगे, है ना? तो ये चीजें हमने टीचिंग मेथड्स एंड स्ट्रैटेजीज में कवर अप करी थी, राइट? उसके बाद हमने थर्ड हमारा जो हमारी क्लास थी उसमें हमने क्या कवर किया था, लेसन प्लानिंग। लेसन प्लानिंग से क्या मतलब है कि आप एक दिन पहले, आप जो आप पढ़ाने वाले हो लेक्चर क्लास के अंदर, वो एक दिन पहले आप क्या कर रहे हो, पहले प्रिपेयर करके चल रहे हो, राइट? उसको पहले ही तैयार करके चल रहे हो कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, कैसे पढ़ाना है, कौन से एग्जाम्पल्स आपको यूज करने हैं, राइट? तो ये सब आप कैसे कर रहे हो, आप उसके पहले ही लेसन प्लानिंग के थ्रू उसको कंप्लीट करके चल रहे हो। इससे क्या होगा, आपकी जो टीचिंग होगी वो क्या होगी, कॉन्फिडेंशियल होगी, मतलब आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओ, पढ़ा पाओगे एंड बच्चे जो है उनको अच्छे से समझ आएगा, तो उनकी जो लर्निंग है वो भी क्या होगी, इम्प्रूव्ड होगी, है ना? तो ये चीज आपका हमने लेसन प्लानिंग में कवर करी थी, ठीक है? और हमेशा एक इसके अलावा एक चीज हमेशा याद रखना कि हमेशा जो आपका प्लान है ना, उसमें आपके जो 5 मिनट्स है, ठीक है, 5 या 10 मिनट्स आप हमेशा एक्स्ट्रा खाली छोड़ना, ठीक है? लेसन प्लान बनाते टाइम अपनी, जैसे आपको 40 मिनट मिल रहे हैं अपनी क्लास लेने के लिए या 30 मिनट मिल रहे हैं, तो हमेशा 10 मिनट या 5 मिनट अपने क्या करना, ब्लैंक छोड़ना, ताकि इन केस इमरजेंसी आप जब पढ़ा रहे हो बच्चे को थोड़ा और ज्यादा टाइम देना पड़ा, तो बाकी चीज उसमें क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, ओके? उसके बाद आपका फोर्थ क्लास, जिसमें हमने क्लास मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, तो इसमें हमने क्या सीखा था कि आप डिसिप्लिन और पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसे बना के रखोगे, राइट? अगर कोई वीकेंड से कोई कॉन्फ्लिक्ट आपकी क्लास में आ जाते हैं, बच्चे खुद लड़ने लग गए, या फिर वीकेंड से बच्चों को कोई चीज समझ नहीं आ रही है, ठीक है, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन नहीं है, या वीकेंड से वो शोर है आपकी क्लास में पढ़ाते टाइम, या वो समझ नहीं रहे, आपकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो ये चीज आप कैसे करोगे, डिसिप्लिन से करोगे, मतलब पहले ही जब फर्स्ट दिन वो आप उनसे मिल रहे हो, अपनी क्लास में पहले से ही रूल बुक बना के चलो कि मुझे ये चीज नहीं चाहिए अपनी क्लास के अंदर, एंड ये चीज आपका इस फॉर्म में होनी चाहिए, ठीक है? तो ये चीज थोड़ा ध्यान देनी है आपको, ओके? तो 3 से 4 सिंपल रूल्स आप बना के चलो, ओके? उसके बाद वी कैन से आपका था फिफ्थ क्लास, कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि आपका हमने एज अ टीचिंग सीखा था, राइट? टीचिंग में आपका कम्युनिकेशन स्किल्स का क्या रोल है, या फिर क्यों वो इतनी इंपॉर्टेंट है, तो हमने क्या कवर करा था इसमें, वर्बल, नॉन वर्बल, क्लैरिटी, राइट? ये सब कुछ तो हमने, वर्बल में तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्बल से किसकी बात हो रही है, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम बोल के समझा रहे हैं, हम या मैं अपनी बात को बोल के समझा रही हूँ, राइट? नॉन वर्बल में हमने क्या पढ़ा था कि आपको पढ़ाते टाइम अपने फेस पे स्माइल रखनी चाहिए, राइट? आप कॉन्फिडेंट रहना चाहिए आपको, और जब आप पढ़ा रहे हो अपने हैंड्स का यूज करो, ठीक है? आई कांटेक्ट बना के रखो बच्चों से, तो ये सब आपका ऑटोमेटिकली क्या हेल्प करेगी इसमें, आपका क्लासरूम मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगी, आपकी टीचिंग को भी इम्प्रूव करेगी, एंड बच्चों का भी जो आपका अटेंशन होगा आपके टुवर्ड्स, वो क्या रहेगा, हमेशा बना रहेगा, ओके? जो हमने 6 क्लास ली थी आपकी, उसमें हमने क्या पढ़ा था, टेक्नोलॉजी को लेके, राइट? टेक्नोलॉजी को लेके पढ़ा था, मतलब आप गूगल स्लाइड्स का कैसे यूज कर सकते हो, गूगल मीट का कैसे यूज कर सकते हो, या फिर जूम का कैसे यूज कर सकते हो, और बाकी आपका मैंने पावर पॉइंट के बारे में भी आपको थोड़ा बताया था कि आप इससे भी अपनी प्रेजेंटेशंस बना सकते हो, कैनवा का यूज कर सकते हो, ये चीज आपका थोड़ा हमने उसमें कवर अप करी थी, है ना? तो इससे एक और चीज आपका कि आप इसके बाद जस्ट ये क्लास खत्म हो जाएगी ना, या फिर आपका ये जो कोर्स है टीचर ट्रेनिंग का, जब ये खत्म हो जाएगा, आप स्टार्ट करो चीजें सीखना, ठीक है? जैसे कि आपका
गूगल स्लाइड का क्या यूज है, प्रेजेंटेशंस कैसे बनती है, एक्सेल का क्या काम है, ठीक है, MS वर्ड का क्या काम है। तो ये सब चीजें आप जब बेसिक से स्टार्ट करोगे सीखना टेक्नोलॉजी को, आगे जाके आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि ये डेफिनेटली आगे जाके आपके करियर को क्या करती है, इम्प्रूव करती है एंड कहीं ना कहीं काम भी आती है। ओके, 7 सेशन में हमने कवर किया था कि आप स्टूडेंट को जब आपने इतना सब कुछ समझा दिया, उसको अपना पूरा अच्छी टीचिंग मेथड यूज कर ली, अच्छा लेसन प्लानिंग कर लिया, क्लासरूम मैनेजमेंट भी कर लिया, आपने अपने कम्युनिकेशन स्किल को सुधार भी लिया, टेक्नोलॉजी का भी यूज कर लिया, अब उसको समझ में आया कि नहीं आया जो आपने पढ़ाया, वो आप कैसे चेक करोगे, स्टूडेंट असेसमेंट के थ्रू, ठीक है, टेस्ट कंडक्ट करवा के या फिर उनसे फीडबैक लेके। ओके, तो ये हमने इन डिटेल हमने हमारी 7th क्लास में कवर करी थी, राइट। तो ये चीज आपका उसमें था। नेक्स्ट आपका इंक्लूसिव टीचिंग। इंक्लूसिव टीचिंग हमने अभी परसों ही कवर करा है। इसमें मैंने आपको बताया था कि आपको कैसे पढ़ाना है सब बच्चों को, जब आपकी क्लास में डिफरेंट काइंड ऑफ बच्चे हैं। आपको वी कैन से स्पेशल चाइल्ड भी है एट द सेम टाइम, ठीक है, कुछ स्लो लर्नर्स भी है, टॉपर्स भी है, कुछ ज्यादा बात करने वाले बच्चे हैं, कुछ बहुत कम बोलने वाले बच्चे हैं। तो इन सबको एक साथ कैसे पढ़ाना है, राइट। तो वो सब हमने इसमें थोड़ा कवर किया था। कैसे कवर किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि सब अपने एक दूसरे के कल्चर को, कास्ट को रिस्पेक्ट करे, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करे, उनके बीच में जो उनका रिलेशनशिप है वो अच्छा होना चाहिए, वो फ्रेंडशिप अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा एज अ टीचर ध्यान रखनी चाहिए। तो हमने वो चीज में कवर करी थी 9th यानी कि कल की क्लास में। कल की क्लास में थोड़ा हमने प्रोफेशनल डेवलपमेंट के बारे में देखा था एज अ टीचर, ठीक है। एज अ टीचर कुछ चीजें हमें डेवलप करनी होती है अपने अंदर, चाहे वो आपकी स्किल्स हो, चाहे वो आपकी पर्सनालिटी को लेके चीजें हो, चाहे वो आपकी कम्युनिकेशन को लेके चीजें हो, चाहे वो आपका नॉलेज को लेके चीजें हो, ठीक है। तो ये चीज हमने इस क्लास में कवर अप करी थी, राइट। तो ये चीजें थोड़ा आपका इसलिए इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं इसके अलावा कुछ आपको एक्स्ट्रा सिखाऊं तो मैं यही बोलूंगी। देखो, अगर आप टीचिंग करने जा रहे हो तो कुछ ऐसे दिन भी आप देखोगे जहाँ पे आपका जो मोटिवेशन है वो लो हो सकता है, आप कुछ टाइम के लिए परेशान हो सकते हो, ठीक है। आपके साथ बच्चों का इतना घुलना मिलना नहीं होगा, मे भी हो सकता है आप जब किसी नए स्कूल में जाओ वहां पे एडजस्ट होने में आपको टाइम लगे, ठीक है, बच्चे आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं। तो वो कुछ नहीं सुन रहे, मैंने उसकी आपको पॉइंट्स पहले ही बता दिए कि किस केसेस में बच्चे नहीं सुनते आपकी। आप उनको पहले ही शो कर देते हो कि आप बहुत लाइटली हो, अब वो आपको बहुत लाइटली ले सकते हैं, ठीक है, आप उनको कुछ नहीं बोलोगे चाहे वो कुछ भी करें। तो ये कुछ धीरे धीरे वजह होती है आपकी, वहां पे जो एक प्रोफाइल है ना टीचर की, आपकी प्रोफाइल बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। आपको शो करना चाहिए कि आप स्ट्रिक्ट भी हो एट द सेम टाइम एंड एट द सेम टाइम आप अच्छे भी हो। ओके, तो ये चीज आपको क्या थोड़ा अपने अंदर लानी चाहिए, ठीक है। तो जब लो मोटिवेशन डेज आए, जब आपका मोटिवेशन थोड़ा लो हो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपना जो आप काम कर रहे हो उसको कंटिन्यू रखो। धीरे धीरे करके हर चीज एडजस्ट हो जाती है एंड वो सॉल्व आउट भी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग मैं आपको ये बोलूंगी, जब आप टीचर बनोगे तो आपको पेरेंट्स से इंटरेक्ट करना पड़ेगा, राइट, पेरेंट्स से बातचीत करनी पड़ेगी, ये सब चीजें। तो अब थोड़े जो पेरेंट्स है वो थोड़ा, देखो पहले का टाइम था जब टीचर्स बिल्कुल थोड़े स्ट्रिक्ट होते थे, कुछ भी कर लो पेरेंट्स कुछ नहीं बोलते थे, राइट। तो ये वाली चीजें अब नहीं होती है। ओके, तो आप कुछ भी करो क्लास में, कुछ भी बोल रहे हो किसी को भी, तो थोड़ा सोच समझ के बोलो, क्योंकि आगे जाके आपको थोड़ा पेरेंट्स को भी डील करना पड़ सकता है, ठीक है। तो पेरेंट्स को डील करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देखो, पेरेंट्स हमेशा शिकायत लेके नहीं आते आपकी, वो बच्चे की भी शिकायत लेके आते हैं। तो एट द सेम टाइम आपको पेरेंट्स की हेल्प भी करनी है वो चीज सॉल्व आउट करने में, कि जो भी बच्चे को उनके अंदर दिक्कत दिख रही है वो सॉल्व करे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चीज आप क्या याद रखोगे, हमेशा जो आपका वी कैन से कुछ कुछ ऐसे मूवमेंट होते हैं जहाँ पे आप अपने गुस्से को ना बर्दाश्त नहीं कर पाते, वो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाता है। मेरा आपने देखा हो, क्योंकि जब मैं आपकी क्लास लेती हूँ तो कुछ भी जैसे फ्रस्ट्रेशन लेवल होते हैं, तो वो आपकी क्लासेस में आएंगे, यानी हर टीचर की क्लास में होते हैं, ठीक है। आप बनोगे, आपको खुद को पता चलेगा, जो आप इतने स्टूपिड से क्वेश्चंस पूछते हो ना, और तो ये चीजें बहुत इरिटेट करती है टीचर को, बट यू हैव टू एडजस्ट, आपको झेलनी पड़ेगी। तो ये चीजें आपको थोड़ा अपने अंदर लानी पड़ेगी कि ये चीजें बहुत नॉर्मल है, हर जगह मिलेगी। एंड इससे आपको बस इतना रखो कि आपको आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको अपना जो आंसर है वो ऐसा देना है कि बच्चे को उसके बाद कोई ऐसा क्वेश्चन आपके सामने ना आए, ठीक है। तो यू हैव टू बी लाइक दैट, ओके। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट, स्टूडेंट्स के साथ एक पर्सनल बॉन्ड बना के चलो, क्योंकि 1 साल आप उनके साथ रहोगे, वो आपके साथ रहेंगे,
वो आपको अपनी परेशानी बता सकते हैं, आप उनको अपनी परेशानी बता सकते हो कि मुझे यहाँ दिक्कत है, प्लीज आप लोग इसको इम्प्रूव करो, अदरवाइज मेरे को कोई फाइनल स्टेप लेना पड़ेगा, या फिर आपको कोई पनिशमेंट देनी पड़ेगी, या फिर कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा सुधारने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा क्या है ना, इम्पोर्टेंट होता है एज अ टीचर। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा टिप्स है जो मैंने आपको दिए। इसके बाद आप हम एक एक चीज सीखेंगे कि हमने एक एक क्लास में थोड़ा और क्या क्या अपनी स्किल डेवलप करी थी, तो वी कैन से इन सब से आपकी कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप हुई हैं जो हमने अभी ऊपर कवर भी करी। तो पहले मैंने आपको बताया, आप लेसन प्लान करना सीख गए होंगे कि लेसन प्लान एग्जैक्टली बनता कैसे। अब देखो 10 दिन में तुम एक प्रॉपर एक बढ़िया बोलते हैं ना एक्सपीरियंस टीचर तो नहीं बन सकते, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। बस 10 दिन आपको मेन चीज आपको इसलिए दिलवाई गई, आपको ये इंटर्नशिप इस पर्पज से थी कि आपको पता चले कि आखिर टीचर के पीछे जो आपको टीचर पढ़ा रहा है ना आज क्लास में आके, तो वो टीचर बना है तो उसने क्या क्या सीखा है, वो किस किस स्पेस से गया है। ठीक है, उसने क्या क्या चीजें अपनी एक टाइम पे सीखी होंगी जो वो आज आपको दे रहा है। देखो टीचर का काम तो पढ़ाना है, पढ़ाता भी वो है जो आपके कोर्स में होता है, जो वो ऑलरेडी पता नहीं कितने साल पहले पढ़ चुका है। लेकिन उसको वो जो टीचर है, जैसे कि आप टीचर बनने जा रहे हो, ठीक है, तो इस 10 दिन में आपको बस आपको बेसिक बताया गया कि अगर आप आगे जाके कोई ऐसा कोर्स ज्वाइन करोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी को डीएलएड करनी है, ठीक है, किसको किसी को बीएड करनी है, किसी को प्रोफेसर बनना है, तो ये सब जब आप पढ़ाई करोगे तो आपका जो बेस रहेगा ना, वो बेस यही रहेगा। ये 9 क्लासेस ही बेस है सबका, बस लेवल चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई डीएलएड करेगा तो उसका 1st to 5th का लेवल होगा, कोई आगे जाके बीएड करेगा तो उसका 6th to 12th का लेवल हो जाएगा, फिर आगे जाके किसी को पीएचडी करनी है तो उसका कॉलेज का लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पढ़ना वही है जो आपने 9 क्लासेस में पढ़ा, और आपको इस 9 क्लासेस में दिखा भी होगा कि बहुत ही बेसिक बेसिक चीजें, बट वो बेसिक चीजें ना जब आप पढ़ाने जाओगे, जब आप फिजिकली पढ़ाओगे, वहां पे एक्सपीरियंस लोगे चीजों का, आपको तब पता चलेगा कि ये चीजें सीरियसली पढ़ देखो पढ़ाना मेरा काम है, पढ़ना आपका काम। ठीक है, बट द मेन थिंग इज दैट टीचिंग पढ़ाने तक सीमित नहीं है, टीचिंग एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जहां पे आपको प्रैक्टिकली जब तक आप करके नहीं देखोगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, एक चीज हमेशा बोलूंगी, जस्ट आप कॉन्फिडेंट रहो अपनी चीज को लेके। ठीक है, जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको लेके कॉन्फिडेंट रहो, हर चीज कॉन्फिडेंटली बोलो। ओके, नॉलेज अपनी अप टू डेट रखो अपने अंदर। देखो सामने वाले के अंदर आप चेंजेस बाद में लाओगे, पहले खुद के अंदर लाने पड़ते हैं। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो लेसन प्लानिंग हमने सीख ली थी, क्लासरूम ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि मैंने बताया, रूल्स बना सकते हो। ठीक है, बच्चों को पहले समझा दो ये चीज मुझे नहीं पसंद है तो आप ये चीज नहीं करोगे। ओके, ये चीज आपको क्लियर रखनी है। अपनी कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने का तरीका जब तक सुधारोगे नहीं, एक अच्छे टीचर क्या तुम कुछ नहीं बन सकते जब तक आपको अपनी बात रखनी नहीं आती, सामने वाले को समझानी नहीं आती, आप कुछ नहीं कर सकते। तो कम्युनिकेशन इज मस्ट फॉर एवरीवन, फॉर एवरी प्रोफेशन। ओके, देन आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स, आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो, सामने वाले को बता रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट आपका स्टूडेंट एंगेजमेंट टेक्निक, आप बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का एक ही तरीका है, आपके पढ़ाने का तरीका कैसा है। तो जब तक पढ़ाने का तरीका अच्छा नहीं होगा, बच्चे ऑटोमेटिकली क्या होंगे, डिस्ट्रैक्ट होंगे, बात ही नहीं सुनेंगे आपकी। ठीक, उसके बाद ऑनलाइन टीचिंग एंड डिजिटल टूल यूसेज। ठीक है, आप ऑनलाइन टीचिंग कर सकते हो, डिजिटल टूल यूसेज जो होगा आपका, इन सब से आप बेसिकली प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, ये स्किल्ड आप डेवलप कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आपका असेसमेंट, हम देखा था टेस्ट कैसे ले सकते हो। ठीक है, फीडबैक कैसे ले सकते हो बच्चों से, और बाकी इंक्लूसिव क्लासरूम तो हमने अभी परसों कवर करा है। इससे आपको समझ में आ गया होगा कि आपको बच्चों के अंदर एक ऐसी चीजें कहते हैं ना कि एक बच्चा स्कूल से ज्यादा सीखता है। ठीक है, घर से एक बार को फिर भी वो चीजें जो लेके आया है वो एक टाइम पे स्कूल पे आके, क्योंकि आप जब बाहर जाते हो वो चीजें थोड़ा बहुत ठीक होने लग जाती है, शुरू हो जाती है। तो एज अ टीचर वो आपकी जिम्मेदारी है कि अगर वो गलत चीजें सीख रहे हैं घर से भी, तो आपको वो ठीक करनी है। ठीक है, वो कैसे हो सकती है, अगर वो एक दूसरे को बुली कर रहे हैं, बुली का मतलब परेशान कर रहे हैं, ठीक है, किसके बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको थोड़ा क्लासरूम में ध्यान रखनी है कि उनको अच्छी चीजें सिखानी है। ओके, नाउ टीचिंग रिक्वायर बोथ नॉलेज एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। ठीक है, एक जो टीचर है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ साथ आपका नॉलेज और आपका प्रैक्टिकल स्किल्स, इन सब की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा अपना डेवलप करके चलना है। ओके,
नाउ आपका रिफ्लेक्शन ऑन टीचिंग मेथड। ठीक है, हमने कुछ टीचिंग मेथड्स पढ़े थे, ये आपके टीचिंग मेथड्स से। ठीक है, इनमें याद रखना आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है आपका इंटरेक्टिव। ठीक है, इंटरेक्टिव टीचिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें आप क्या करते हो, इंटरेक्ट करते हो बच्चों से। ठीक है, किससे, बच्चों से इंटरेक्ट करते हो। तो जब बच्चों से इंटरेक्ट करोगे लर्निंग अच्छी होगी, इसलिए आपका ये जो इंटरेक्टिव टीचिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्शन ऑन कम्युनिकेशन एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। ठीक है, इसमें आपका बेसिकली वर्बल नॉन वर्बल, मैंने भी आपको ऊपर समझाया कि आपको अपना बात कैसे करना है। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, अपनी बात को क्लियरली रखना है। ओके, अपने एक्सप्रेशंस का, अपने आई कांटेक्ट को, अपनी हैंड्स के जेस्चर्स को, इन सबको थोड़ा ठीक रखना है। ठीक है, बच्चों के आगे। नेक्स्ट आपका क्लासरूम डिसिप्लिन स्ट्रैटेजीज, वही रूल्स वगैरह सेट करना, बच्चों को अटेंटिव रखना। ठीक है, जितने भी आपके क्लासरूम में चैलेंजेस है उनको कैसे कंट्रोल करोगे, तो ये सब चीजें आपका थोड़ा क्लासरूम मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन आ जाती है। ओके, टूल्स और टेक्नोलॉजी की हमने बात करी, तो इसमें बेसिकली आपका टेक्नोलॉजी क्या है, एक टूल है। इसको ना एक मैजिक समझो अपने लिए। आज के टाइम पे जो टेक्नोलॉजी है ना, एक मैजिक ही है। ठीक है, आप इस मैजिक को कैसे यूज करते हो अच्छे अच्छे काम के लिए, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब पढ़ा रहे हो अपने टीचिंग स्टाइल को टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंगली क्या कर लो, चेंज कर लो। ओके, अपने टीचिंग मेथड्स में इंक्लूड करो क्या, ऑनलाइन टीचिंग। ऑनलाइन टीचिंग इन द सेंस प्रेजेंटेशन इंक्लूड करो। ठीक है, एक्टिविटीज आपकी कंप्यूटर्स का यूज करके पढ़ाओ। ठीक है, स्मार्ट बोर्ड का यूज करके पढ़ाओ, पिक्चर्स वगैरह उस पे वीकेंड से आप उनको मूवीज दिखा सकते हो किसी रिलेटेबल टॉपिक से। तो ये सब आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका असेसमेंट एंड इंक्लूसिव टीचिंग। ठीक है, तो जो आपका ये पार्ट है, इसमें आपका हमने टाइप ऑफ असेसमेंट, फीडबैक टेक्निक्स, ये सब हमने अभी अपनी परसों की क्लास में कवर करा है कि आपको रूब्रिक्स कैसे बनाना है, टाइप ऑफ असेसमेंट क्या होते हैं, फीडबैक कैसे लोगे, इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं। तो ये सब थोड़ा हमने जब कवर करा था। अब एट द एंड मैं ये बोलूंगी कि आपका जो टीचिंग है ना, वो बेसिकली आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करेगा, बट अगर आपकी प्रैक्टिकल स्किल्स और नॉलेज बेस्ट है। ठीक है, तो ये आपका हमने प्रोफेशनल ग्रोथ, ये तो हमने कल ही कवर करा है, राइट। हमने कल सीखा था ना ये, कि आपको प्रोफेशनल ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या क्या चीजें करती रहनी चाहिए। अपने आप को सेल्फ इवेलुएट करते रहो, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग करते रहो। ठीक है, कुछ ना कुछ सीखते रहो, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहो, कुछ ना कुछ नया ट्रेनिंग प्रोग्राम लेते रहो। ठीक है, करियर ग्रोथ प्लानिंग हमेशा करनी है आपको। ठीक है, हमेशा प्लान बी रखो। अगर प्लान ए आपका टीचर बनना है तो प्लान बी भी रखो, कि इन केस अगर ये फेल हो जाता है तो मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। ठीक है, तो हमेशा प्लान ए के साथ प्लान बी भी रखना चाहिए। ठीक है, क्लियर। तो आपका आज का सेशन यहाँ पे खत्म, इतना ही बोलना था मेरे को, क्योंकि हमने, मेरे को जितना पढ़ाना था समझाना था मैं आपको 9 सेशंस में कवर करा चुकी हूँ। ठीक है, ये तो बेसिकली एक फॉर्मेलिटी थी आज का क्लास का जो भी था, क्योंकि बस मुझे डाउट क्लियर करने थे आपके असाइनमेंट्स प्रैक्टिकल्स को लेके, बाकी अपना थोड़ा बताना था कि मैं एक्स्ट्रा आपको क्या बता सकती हूँ। बाकी देखो, मैं इतना ही बोलूंगी, आपको जब तक एक्सपीरियंस नहीं होगा ना जाके स्कूल्स में, ठीक है, जब तक आपको नहीं समझ में आएगा, समझ में नहीं आएगी चीजें। तो मेरे अकॉर्डिंगली पढ़ने के साथ साथ पढ़ाना भी शुरू करो अगर आपको टीचर बनना है। एक टीचिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कितनी पॉलिश हो आप। ठीक है, आपकी टीचिंग स्किल्स कितनी पॉलिश है, आप कितने अच्छे से पढ़ा सकते हो, अपनी बात को रख सकते हो, आपको नॉलेज कितनी है अपने स्पेसिफिक सब्जेक्ट को लेके। तो ये चीज थोड़ा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके आज का सेशन एंड यहाँ पे। आप अपना आज का असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा। ठीक है, ये आपका आज का असाइनमेंट है। आपको क्या करना है, जैसे सुबह सुबह स्कूल्स में याद होगा मॉर्निंग असेंबली होती थी ना सबकी, है ना, मॉर्निंग असेंबलीज होती थी। मॉर्निंग असेंबलीज में हम क्या सीखते थे बेसिकली, मॉर्निंग असेंबलीज में क्या होता था, प्रेयर्स होती थी, थॉट ऑफ द डे होता था, न्यूज बोली जाती थी कि आज की हेडिंग्स ये है, राइट। तो ये सब आपका थोड़ा, ठीक है, तो ये चीज हमने उसमें कवर अप करी थी।
अभी अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? एक है आपका असाइनमेंट ये। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने अभी। ओके, तो आज देखो, आपकी जो सेशंस की क्लासेस थी आज तो वो लास्ट थी। कल एक और क्लास होगी, ठीक है? उसमें आपको कोई डाउट हो वो आप कंफर्म कर सकते हो, ठीक है? अच्छा, ओके, मैं आपके माइक अनम्यूट कर रही हूँ, ठीक है? आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, लेकिन प्लीज एक एक करके पूछना, ठीक है? सबके माइक ऑफ हो जब तक जब एक पूरा अपनी बात कंप्लीट कर ले, ठीक है? उसके बाद अपने माइक को ऑन करना, प्लीज उतने मत ऑन करना, ओके? और सबसे पहले जब अपना माइक ऑन करोगे, अपना नाम बोलना, फिर उसके बाद अपना क्वेश्चन बोलना, ठीक है? हेलो मैम, मैं रोशन कुमार बोल। हाँ जी, बोलिए। बोले मैम, हम रोज क्लास किए लेकिन असाइनमेंट जो है न, जमा नहीं किया और एनी टाइम देखते रहते थे। अच्छा, तो आपने असाइनमेंट्स आपके आपके पास असाइनमेंट्स नहीं है? नहीं है, हम क्योंकि हम टीचर है, प्राइवेट टीचर पढ़ाने जाते हैं स्कूल, तो हम अच्छा अच्छा। रिकॉर्डिंग कर रखे हैं हर एक वीडियो को, हाँ जी। लेकिन उसका हम बना नहीं पाए असाइनमेंट क्योंकि हमको टाइम नहीं मिल पाया। तो क्या नाम है, अभी तो बच्चों के समर वेकेशंस चल रहे होंगे, राइट? आप एक काम करो, मैंने आपके ना चैट बॉक्स में लिंक अपलोड कर दी है, ठीक है? वहां से आप अच्छा असाइनमेंट्स डाउनलोड कर सकते हो, ओके? वहां से अच्छा मैम, असाइनमेंट डाउनलोड कर लो, एंड उसके बाद मैंने बता भी दिया है आपको असाइनमेंट कैसे करने हैं, कहाँ सबमिट करने हैं। तो वही चीज नहीं पता है मैम। हम मतलब कि हम क्लास रोज किए, मतलब कोई उतना बात नहीं, हमको समझ। मैं फिर से बता देती हूँ। असाइनमेंट्स की पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी है, वहां से पहले तो आप पीडीएफ अपना ले लीजिए, ठीक है? 15 असाइनमेंट्स है आपके, 15 प्रैक्टिकल्स है, ओके? तो 15 असाइनमेंट्स तो आपको लिखने हैं, और जो आपका वो तो लिख प्रैक्टिकल है लेंगे। ना, हाँ। हाँ, जो आपका हेलो। प्रैक्टिकल है, जो आपका प्रैक्टिकल है वो आपको रिकॉर्ड करने का मतलब, मेरा ये कहने का मतलब है। अच्छा, आप अगर आप रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हो ना, आप एक काम करो, उन्हें भी लिख लो यार, ठीक है? जिनको वीडियो में दिक्कत आ रही है। मैम यही ना मेन दिक्कत है कि इंग्लिश में जो किए हैं ना, मेन प्रॉब्लम वही है। हिंदी रहता तो चलने वाला था, इंग्लिश उतना समझ में नहीं आता है क्योंकि नहीं हम। नहीं, आपका, अरे मेरी बात तो सुनो, जो आपके असाइनमेंट्स दिए हो ना पीडीएफ में, वो हिंदी में भी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो वो लोड कहाँ से करना पड़ेगा हमको? नोट कहाँ से करना पड़ेगा आपको? खुद करना पड़ेगा ना, बनाना पड़ेगा खुद। उसका लिंक कहीं पर है? मैंने चैट बॉक्स में डाली है अभी। मैं एक बार क्लास एंड करने से पहले, अभी मैंने चैट बॉक्स ऑफ रखा है क्योंकि फिर आप मुझे परेशान करते हो सब। मैं दोबारा सेंड कर दूंगी चैट बॉक्स में, आप वहां से उसको ले लेना।
अभी मैम करिएगा। हाँ मैं कर दूंगी, ठीक है। और कोई डाउट आपका? नहीं मैम, बस यही डाउट है कि मेरा कोई असाइनमेंट मतलब जमा नहीं किया गया, लेकिन नहीं हम कोई रोज बात नहीं, क्लास ठीक है। किए। हाँ, हाँ और अच्छी बात है, कोई रिकॉर्ड। बात नहीं। आप मुझसे हाँ ले लीजिए। और मैंने आपको बता दिया, अभी आपका डाउट हो गया तो प्लीज बाकी बच्चों को बोलने दो, आप अपना माइक म्यूट कर लो। बाकी किसी का और का डाउट हो प्लीज आप लोग बोलो। मेरा नाम भागेश्वरी कुमारी है। हेलो। हाँ जी। मैम का हेलो। हाँ जी बोलिए। मेरा नाम भागेश्वरी कुमारी है। हमने 30 असाइनमेंट कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन 15 असाइनमेंट प्रैक्टिकल वीडियो बनाना है। आपने 30 असाइनमेंट लिख के कंप्लीट करे हैं? हाँ मैम। तो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप वो 30 के 30 ऐसे ही अपलोड कर दो पीडीएफ बना के। अलग अलग पीरियड बनाना हाँ ये ध्यान रखना, अलग अलग करने हैं। है। यस मैम। ग्रुप में मैसेज आया था मैम अलग अलग करके अपलोड करने के लिए, इसलिए हम आपसे पूछे, डाउट था हमको। हाँ जी अलग अलग सबमिट करने हैं। अगर आपने अलग अलग सबमिट करे तो ठीक है। मैम मैम मेरा नाम नेहा कुमारी है। और मेरा सवाल है कि करनी है ना। सेशन का असाइनमेंट बनाएंगे या पीडीएफ में जो दिया गया उसके अनुसार नंबर वाइज लिखेंगे असाइनमेंट? जो मैंने पीडीएफ दिया है ना आपको, यस मैम। और जो क्या नाम है आपका जो पीडीएफ है, उसमें बेसिकली आपकी 15-15 असाइनमेंट्स है, ठीक है। तो अपने असाइनमेंट्स के ऊपर टाइटल लिखो, जैसे असाइनमेंट नंबर 1 कर दिया, ठीक है, 2 कर दिया, 3 कर दिया, 4 ऐसे करके। वो पीडीएफ से नंबर वाइज करेंगे? हाँ पीडीएफ से नंबर वाइज कर लो। ठीक है, वही क्वेश्चन था। और सारे असाइनमेंट पे नेम और रोल नंबर लिखना है सारे असाइनमेंट के ऊपर? नहीं हेलो उसकी मैम। जरूरत नहीं है, जब आप अपनी आईडी से अपलोड करोगे तो वो पता चल जाएगा कि आपका रोल नंबर क्या है और आपका नाम क्या है। मतलब वो नहीं लिखना है? मैम वो जो अच्छा अब क्लास आप में अपना जो माइक ऑफ असाइनमेंट कर लो। हाँ जी आप मैम बोलो। वो व्हाइट पेज पे ही बनाएंगे या मतलब लाइन वाले असाइनमेंट पे? किसी पे भी मैम बना जो सकते हो, उसमें कोई असाइनमेंट प्रॉब्लम डेली नहीं है। क्लास में मिलता है वो ठीक है वाला मैम। अपलोड करना है या फिर वो ग्रुप में आया है जो? देखो जो असाइनमेंट करना हेलो है ना, मैं उसके लिए बात ये सुनिए। आप हेलो लोग मैम। फिर खिचड़ी पका रहे हो। हम बोले मेरा असाइनमेंट बन ही नहीं रहा है तो कैसे बनाएंगे? हेलो मैम, हेलो। हम हेलो। लोग को जो असाइनमेंट डेली क्लास में मिलता है वो अपलोड करना है आईडी पे फिर, या ग्रुप में जो आया है? जो ग्रुप में आया है। जो ग्रुप में आया है। हाँ हेलो हेलो मैम। जो मैं क्लास के एंड में आपको देती हूँ ना, वो भी हेलो उसी में से ही होते हैं। गया है। हेलो 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 बोलिए। असाइनमेंट कॉलेज में भी जमा होगा? खिचड़ी क्यों पका हेलो मैम। अरे कोई एक बोलो ना, सबको बोलना जरूरी है। हेलो मैम। हेलो। 30 असर में कोई 15 एक असर बोलो में ना। प्रैक्टिकल जो है मैम वो कॉलेज में जमा होगा। ओके तो आपने खिचड़ी पका ली, बहुत अच्छा। वैसे तो आपका जो बिहेवियर है वो मैं देख ही चुकी हूँ 10 क्लासेस में। लेकिन जो आपके डाउट्स हैं वो फिर से क्लियर कर दूं मैं। असाइनमेंट आपका जो प्रैक्टिकल असाइनमेंट है जो भी है, वो आपको अपना selfintern.com पे सबमिट करना है। कॉलेज का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, अगर होगा तो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो ये कृपया करके बच्चों वाले सवाल दोबारा दोबारा ना पूछा करें, ठीक है। दूसरी चीज, असाइनमेंट कैसे करने हैं, कौन से पेपर पे करने हैं, कोई भी पेपर पे कर लो, लाइन वाले पे कर लो, चाहे ब्लैंक शीट है उस पे कर लो, ठीक है। दूसरी चीज, आपके 30 जो प्रैक्टिकल है, जिसमें 30 बेसिकली जो आपके असाइनमेंट्स हैं, जिसमें आपका 15 प्रैक्टिकल है और 15 आपके जो असाइनमेंट्स हैं, वो आपको selfintern.com पे सबमिट करने हैं, ठीक है। और सारे लिख लो, आप पे वीडियो नहीं बन रही है। जिन जो वीडियो बनाकर सबमिट करना चाहते हो वीडियो बनाकर सबमिट कर सकते हैं, और जिनको वीडियो नहीं बनानी है लिख कर करने हैं तुम्हें, तो लिख कर लो, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्लियर। तो मैंने आपको बता दिया आपका असाइनमेंट्स को लेके एंड आपका प्रैक्टिकल को लेके। अटेंडेंस की बात हो रही थी यहाँ पे। अटेंडेंस बेसिकली, अटेंडेंस का डाउट तुम मत रखो। अपने असाइनमेंट जब आप सबमिट कर दोगे ना, आपकी अटेंडेंस वहां से ही मार्क हो जाएगी। ओके ओके, अगर कोई डाउट हो तो कल की क्लास ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज अगर कोई डाउट ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल की क्लास इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है।
Okay, good afternoon, guys.